नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से यूपी पीसीएस तो प्रीलिम्स मेंस की कंप्लीट तैयारी मैं कराता हूं। मैं आपको यूपी पीसीएस मेंस के लिए आज पढ़ा रहा हूं जीएस पेपर 5। जीएस पेपर 5 क्यों जरूरी है? क्योंकि यही वो चीज है जो अभी मार्केट में नहीं अवेलेबल है और शायद आपको कोई पढ़ाने वाला ना हो, तो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब में। आपको बताता चलो कि वैसे तो यूट्यूब पे सब कुछ आपको फ्री मिलेगी, बट टॉपर्स कोड पर यूपी पीसीएस मेंस की पहली टेस्ट सीरीज है जो एआई से आधारित है और गजब की है। आप उसको ट्राई करें और जरूर ट्राई करें, वो आपके मार्क्स को डबल कर देगी, इतना मैं कह सकता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अभिलेखागार। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 5 का एक टॉपिक है उत्तर प्रदेश की आर्कियोलॉजी। अभिलेखागार यानी आर्काइव्स और म्यूजियम। म्यूजियम, आर्कियोलॉजी और आर्काइव, ये तीन है। म्यूजियम में जितनी पुरानी चीजें थी उनको रखा जाता है, ठीक। आर्काइव्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और तीसरा आर्कियोलॉजी, मतलब जितना पुरातत्व से संबंधित चीजें हैं वो है आर्कियोलॉजी में। तो ये तीसरा टॉपिक है जिसको बोलते हैं आर्काइव। आर्काइव क्या है? हिंदी में बोलते हैं अभिलेखागार, इंग्लिश में बोलते हैं आर्काइव। देखिए, सिंपल सी सुनिए। कुछ ऐसे कानून हैं जो बहुत समय से चलते आ रहे हैं, पुराने समय के हैं, ठीक। यानी जो हमारे विरासत के कुछ ऐसे कानून हैं जो लगातार निरंतरता से चलते आ रहे हैं, उनको बोलते हैं लीगल कॉन्टिन्यूटी। तो जो लीगल कॉन्टिन्यूटी है, जितने दस्तावेज हैं, कुछ दस्तावेज जो रखे जाने जरूरी है, कुछ दस्तावेज जो लीगल है, कानूनी है, उन सबको एक जगह रखना ही कहलाता है आर्काइव। यानी आर्काइव की सभी डेफिनेशन क्या होगी? कानूनी निरंतरता, ऐतिहासिक अनुसंधान और जनस्मृति के लिए जो जो दस्तावेज जरूरी हैं उनको विरासत के तौर पर संरक्षित करते हैं, तो इसी को बोलते हैं आर्काइव। इंग्लिश में कहें तो सिंपली प्रिजर्विंग द डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज एसेंशियल फॉर गवर्नेंस। आप अपने सरकारी कामकाज के लिए पुराने समय की चीजों को रखते हैं कि नहीं, कि हाँ इसके आधार पर हम डिसीजन ले, तो याद रखिए आर्काइव प्रिजर्व्स द डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट लीगल कॉन्टिन्यूटी, हिस्टोरिकल रिसर्च और पब्लिक मेमोरी के लिए, लोगों को याद रहे इसलिए भी, ठीक। और इनकी सबसे बड़ी बात क्या है? ये प्रशासनिक पारदर्शिता और अकादमिक एकेडमिक रिसर्च की जो है ना, उसकी रीढ़ को है ये मजबूत करते हैं। दूसरी चीज क्या है? अब बात आ जाते हैं प्रमुख अभिलेखीय संस्थान, यानी लखनऊ में 1910 में उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव की स्थापना। प्रश्न क्या आएगा? इतना सा है, इससे ज्यादा नहीं लिखना, 8 नंबर का ये आएगा। उत्तर प्रदेश के आर्काइव के बारे में, अभिलेखागार के बारे में जरूर बताइए। तो मैंने कल आपको एक वेबसाइट बताई थी, वो फिर पे याद रखिए, फिर मैं दिखा भी दूंगा। तो सबसे पहला तो आर्काइव क्या होता है, आपको इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, ठीक। कभी भी आर्काइव से रिलेटेड आए तो इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, फिर आर्काइव के बारे में 3 से 4 लाइन ये लिखना है। ये क्या है? 1910 में स्टेब्लिश किया गया था उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव लखनऊ। उसके बाद इसका काम क्या है? इसका काम है सबसे पहला औपनिवेशिक प्रशासनिक अभिलेखों को रखना, राजस्व और न्यायिक दस्तावेज को रखना, गजेटियर नक्शे बस्ती संबंधित रिपोर्ट, पुराने समय के बहुत पुराने रिपोर्ट अगर निकालने हो कि अंग्रेजों के जमाने में कोई जमीन पड़ी हुई है तो यहां से निकलेंगे। गजेटियर ब्रिटिश नीतियों, भू राजस्व प्रणाली और स्वतंत्रता आंदोलन के अध्ययन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है ये कौन? अभिलेखागार। अब बात करते हैं जिला और क्षेत्रीय अभिलेखागार। तो उत्तर प्रदेश में स्थित जिला अभिलेख कक्ष निम्न को संरक्षित करता है। किसको किसको? भूमि के अभिलेख को, न्यायालय के अभिलेख फैसले को, और जनगणना और नगर पालिका दस्तावेज को, इनको भी यहीं पे रखा जाता है, ठीक। अब और क्या काम है ये भी देख लीजिए। सबसे जरूरी बात, विशेष अभिलेखागार। कुछ हमारे स्पेशल आर्काइव्स हैं, जैसे रामपुर रजा लाइब्रेरी, ये आपको दिख रहा है, जिसमें 17,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट रखी गई हैं, अरेबिक, पर्शियन, तुर्किश, उर्दू। भारत में जो जो लोग आए उनकी सारी मैन्युस्क्रिप्ट 17,000 से ज्यादा रखी गई है। कहाँ पे? राजा लाइब्रेरी रामपुर में। उसके बाद बीएचयू की जो मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, वहां पे संस्कृत, प्राकृत, हिंदी मैन्युस्क्रिप्ट, फिलोसफी पे, साइंस पे, मेडिसिन में रखी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू मौलाना आजाद लाइब्रेरी, ये जो है ये रेयर कॉलोनियल रिकॉर्ड यानी अंग्रेजों के समय के रिकॉर्ड को, पर्शियन क्रॉनिकल्स को और कलेक्शंस को रखती है। यानी इतनी सी चीज आपको लिखनी है अभिलेखागार में। 8 में से 5 से 6 नंबर मिलेगा। लोग इसको स्किप करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ यूपी पीसीएस मेंस में सिलेबस के एक एक टॉपिक पे मैं कवर कर रहा हूं। और आप भी याद रखिए, मेंस का एक एक टॉपिक पे कम से कम 1 पेज का आपके पास लिखा हुआ उत्तर होना चाहिए। तो वो ये है। मैं इसे, जब आप यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में उसमें अटैच कर देता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस हिसाब से हम लोग का म्यूजियम,
आर्कियोलॉजी और आर्काइव्स तीनों पूरा हो गया।